सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को ये बताती हूँ क्योंकि मैं रात को 9 बजे सो गई। और उससे ये होता है कि जब आपकी नींद पूरी होती है और आपको 8 घंटे मिले होते हैं, समहाउ योर ब्रेन इज़ एक्टिव, यू आर हैप्पी, you're just happy, you're a happier person. I think कि प्लीज़ कोशिश ये करें। yesterday हम लोग कल बात कर रहे थे, हाइड्रो आए हुए थे तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोना ही है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको ट्राई करें एंड नहीं लेट नाइट तक बुक पढ़ें and instead sleep on time, and I did, and you know what, it does really work. I feel so good, I feel like I can conquer the world today. तो प्लीज़ डू ट्राई इट। आज हमारा जो शो का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हमारा शो काफ़ी पैक्ड चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है अपने मेहमानों के साथ मिलकर। तो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सॉर्ट ऑफ नाजुक मौजू के ऊपर जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी में कल्चरली अच्छा नहीं समझा जाता, और वो है सेकंड मैरिज डिलेमा। चाहे वो मर्द हजरात करें या ख़वातीन करें, सेकंड मैरिज जो भी करता है उसको विलिफाई किया जाता है। जनरली बोला जाता है ये अच्छा इंसान नहीं होगा वगैरह वगैरह, या सेकंड मैरिज तब की जाती है जब बहुत ही कोई गन टू हेड टाइप का प्रेशर होता है, यू गॉन थ्रू समथिंग हॉरिबल इन लाइफ। इन एनी केस इसके ऊपर हम बात करेंगे थ्रू आउट द शो अपने मेहमानों से। आई विल ऑल्सो शेयर लॉट्स ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। बट फ़िलहाल मेरे पास मेरे जो मेहमान हैं एक मेरे सेट के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि इस वीकेंड पे लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए थे। वेरी फ्रैंकली कम्प्लीटली सच बता रही हूँ, आई हैड नो आइडिया लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए थे। उसकी क्या वजह है ये मैं अपने मेहमान से पूछना चाहती हूँ। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। हमारे साथ उमेर अलवी मौजूद हैं, सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, हमारे शो पे आपसे बहुत दफ़ा मुलाकात भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? तो मैं क्या किसी रॉक के नीचे रहती हूँ कि मुझे नहीं पता चला कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए वीकेंड पे, और मैं इस बात से बेसिकली रॉक के नीचे तो नहीं है, मगर आप कोरोना के नीचे तो हैं। तो कोविड की वजह से जो है बहुत छोटे लेवल पे किया था। अच्छा, आपको याद होगा लास्ट ईयर जो था वो इससे भी जो है वो लो लेवल हुआ था, इसलिए क्योंकि वो डिजिटली हो गया था। यस आई रिमेंबर। तो ये वाला इन पर्सन हुए थे? इन पर्सन प्लस डिजिटल इज इक्वल्स टू लक्स स्टाइल अवार्ड्स। आधे यहाँ से उठाए, आधे वहाँ से उठाए वाला केस था। लाहौर वाले लोग लाहौर में बैठे हुए थे, कराची वाले उस तरह। देखिए लाहौर वाले जो थे कुछ वो आ गए थे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कोशिश यही की थी कि जितने पॉसिबल नॉमिनीज़ हों उन सबको यहाँ होना चाहिए। अवार्ड लेने वाले भी बहुत कम जो थे वो ऐसे थे जो वहाँ मौजूद थे, बल्कि थे कह सकते हैं आप। उन्होंने यही कहा कि हम बाकियों को अवार्ड दे देंगे, पहुँचा देंगे। तो इस वजह से जो है वो हुआ। प्लस ये कि वहाँ पे मीडिया कवरेज भी कोई खास ज़्यादा नहीं हुई थी। ओके। क्योंकि देखिए आप जब एक लिमिटेड अमाउंट में जो है चीज़ करते हैं तो फिर लोगों को बुलाते भी कम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी होती है, स्ट्रिक्ट था बहुत कि आप कोविड के सारे जो आपके SOPs हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि कैटेगरीज कम हो गई? कैटेगरीज कम नहीं हुई हैं। इन्होंने बेसिकली प्लान ये किया हुआ था कि जो जूरी है, जैसे जिसमें मैं हूँ और मेरे साथ जो सारे लोग थे, हम लोग जाएंगे और बैठेंगे और 1.5 घंटे के अंदर वो हमारा पूरा सेगमेंट शूट हो जाएगा ताकि हम देख भी लें। लेकिन वो इस तरह हुआ नहीं, वो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि जब आप शूट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा वो ड्रैग कर गया। लेकिन जो कवरेज वाली बात है वो, हाँ आप सही कह रही हैं कि बहुत कम लोगों को पता था। और देखें जितने कम लोगों को पता था उतने ही कम लोगों ने लिखा भी इसके बारे में। ऑफ कोर्स, और उसकी जो रिपल इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। उमर ने मुझे ब्रेक में शो स्टार्ट होने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि कुछ काफ़ी सारे रैंडम किस्म के अपसेट्स हुए जिससे इंडस्ट्री के अंदर अप एंड डाउन हुआ। इस सब को हम डिस्कस करेंगे उमर के साथ, मगर इस ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और पोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे उमेर अलवी मौजूद हैं। ये माहिरा खान की परफॉर्मेंस थी लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे, जिसकी वीडियो आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़बरदस्त क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अपने दोस्त इरफानिस्तान के इरफान जो है हमारे दोस्त इरफानिस्तान के उनके हमने सोशल मीडिया से ये वीडियो इंपोर्ट करी है, तो हमने सोचा आपको एक स्नीक पीक दे दें। कैसा था ओवरऑल वाइब इस शो का?
एज ऑलवेज वाइब तो अच्छा था, सब के सब जो थे वेल रिहर्स्ड और सब चीज़ें थी। मोस्टली जो लोग अवार्ड जीते हैं वो मौजूद भी थे वहाँ पे, परफॉर्मेंस भी थी काफ़ी। अहमद अली भट्ट जैसे थे वो होस्ट कर रहे थे कि अचानक फिर उन्होंने कोड चेंज किया और वो हाय दिल बेचारा पे उन्होंने परफॉर्म किया विद शहरयार मुनव्वर एंड माहिरा खान। तो काफ़ी जितनी परफॉर्मेंसेस थी, फिर ट्रिब्यूट भी थे, फरहाद हुमायूं को भी ट्रिब्यूट दिया आसिम अजहर ने वहाँ पे, फिर मीरा और माहिरा ने भी जो है गाने पे परफॉर्म किया। तो ओवरऑल जो था वो वाइब्स अच्छी थी उसकी, और जब ये आएगा टीवी के ऊपर तो सभी देखेंगे और तब जो है वो फुल ट्रीटमेंट के साथ आएगा और जबरदस्त लगेगा। एग्जैक्टली, तो एज ऑलवेज ऑफ कोर्स व्हिच इज व्हाई आई सेड कि हमने कहा से हमने सोशल मीडिया से उठाया, तो प्लीज डोंट थिंक कि ये वीडियो क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फ्रॉम समवन शॉट फ्रॉम समवन्स फोन, सो प्लीज एनीवेज। उमर मुझे बताएं, अब हम जूसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा अपसेट ऑफ द इवनिंग आपके ख्याल में क्या था? देखिए, हमेशा अपसेट होता है व्यूवर्स चॉइस में, इसलिए कि व्यूवर्स का कुछ नहीं पता होता। अब आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो है वो मेरे पास तुम हो वॉज सपोज टू बी द बिगेस्ट ड्रामा, लेकिन उसको अवार्ड नहीं मिला था। एक भी उसको मिला था बेस्ट प्ले मिला था मेरा ख्याल है, बेस्ट ओएसटी नहीं मिला था। तो इस दफ़ा जो है वो फिर ARY की नॉमिनेशन ही नहीं थी। जब चैनल देता है ना नॉमिनेशन अपनी, तो ARY ने इस दफ़ा शायद जो है वो नाराजगी कर दी। देखिए, नाराजगी हम नहीं खेलेंगे, ये वो होता है ना पुगन पुगाई में जो बच्चा हार जाता है वो कहता है मैं नहीं खेलूंगा। नाराजगी भी कह सकते हैं, प्लस देखिए उनका भी, उनकी तरफ से अगर कोई वर्जन नहीं आया तो क्या कह सकते हैं। लक्ष्य ने भी इसको कुछ नहीं कहा। तो इस दफ़ा सिर्फ जियो और हम बेसिकली जो थे वो आमने सामने थे, तो इस वजह से बहुत सारे ड्रामे जो थे वो ARY के जो अच्छे थे वो नहीं हो पाए। उसमें दोनों ही तरफ से जो भी प्रॉब्लम हो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो फिर अपसेट तो नहीं। देखिए, दीवानगी ड्रामा जो था दानिश तैमूर वाला, वो मैसिव हिट था। वो इतना हिट था कि जब उसकी आखिरी एपिसोड आ रही थी तो लोगों ने बेटिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि कौन मरेगा कौन जिएगा। ओके। तो उस वजह से जो है जब ऑडियंस गई है उसके ऊपर व्यूअर्स चॉइस पे, तो उन्होंने दानिश तैमूर को वोट दिया। उनके साथ जो थे हाल रज़ा मीर के 2 ड्रामे थे, इमरान अशरफ भी थे और भी फैसल कुरैशी भी थे, सब कुछ थे। तो ये एक जो था लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट था, लेकिन ऐसा हो जाता है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस में यमुना जैदी, उनको दोनों अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट एक्ट्रेस व्यूअर्स और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स। तो वो जो है पहले उनको नहीं मिलता था इतना ज़्यादा, लेकिन इस बार अच्छा, यमुना जैदी की तस्वीर पीछे चली, आई जस्ट रियलाइज की। हाँ, यमुना जैदी जो थी उनको मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि आप जब कोई अच्छा ड्रामा हो रहा है प्यार के सदक़े टाइप। बिलाल अब्बास प्यार के सदक़े पे उसको भी मिला क्योंकि उसका रोल बहुत अच्छा था, सब कुछ था। अलिफ पे उमर अहमद को मिला बेस्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर मिला फ़ारूक रिंद को। तो ये ड्रामे की जो ये थी पूरी सेट ये बहुत ज़बरदस्त गया ओवरऑल। 1-2 के अलावा कोई ऐसा मसला नहीं था इसमें। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बोला कि बहुत सारे लोग उन्होंने पार्टिसिपेट करने से, ड्रामों ने पार्टिसिपेट करने से, अगर पार्टिसिपेट करते ARY चैनल जो था वो अगर अपने देता नॉमिनेशंस, तो वो किन किन ड्रामों को नॉमिनेट करता? देखिए, सब एक तो शॉर्ट रुसवाई जीतता। ओके। क्योंकि सना जावेद की उसमें फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी, ठीक है, एज अ रेप विक्टिम। तो वो ड्रामा तो था, वो तो उसको मिलता ही मिलता। फिर उसके अलावा भी ड्रामे थे, जैसे काफ़ी ड्रामे थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि मैं हाथ पे गिनाऊं, उंगलियों पे निकल सकते हैं लंबे लंबे। अच्छा। तो ड्रामे थे ARY के, लेकिन अब उन्होंने होपफुली अगले साल इंशाल्लाह जो है वो लोग करेंगे। प्लस एक चीज़ है जो लोगों को नहीं आइडिया है, वो ये है कि लक्ष्य में जो नॉमिनेशंस होती हैं उसका एक क्राइटेरिया है कि 75% ऑफ दैट ड्रामा शुड बी एयर्ड इन दैट ईयर। तो आप देखें अहद वफ़ा जैसे है ना, अहद वफ़ा 2019 में स्टार्ट हुआ और 2020 में ख़त्म हुआ। That's right. लेकिन 2020 में उसकी ज़्यादा एपिसोड्स आई ना, इसलिए वो इस दफ़ा नॉमिनेट हुआ। समझ गई। तो अगली दफ़ा शायद, हाँ, जैसे हम नॉमिनेशंस आई हैं तो लोगों ने शोर मचाया कि हदीका कियानी को नॉमिनेट क्यों नहीं किया। अब रकीब से 2021 जनवरी में शुरू हुआ है, वो कैसे नॉमिनेट हो सकता है 2020 में? राइट। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। प्लस शराब ड्रामा बहुत अच्छा गया, लोगों ने उसमें भी कहा, सोनिया हुसैन ने भी ट्वीट किया, मगर वही ना कि वो इस साल होना चाहिए, इस साल होगा ना, क्योंकि इस साल ज़्यादा उसके एपिसोड्स आई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को पता होनी चाहिए, अगर पता हो तो फिर वो इतना हंगामा ना करें सोशल मीडिया पे। अच्छा, मुझे बताएं कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द जूरी ऑफ द लक्स स्टाइल अवार्ड्स। जूरी के अंदर आपके अलावा और कौन कौन लोग थे और कितने लोग थे? देखिए, अच्छे खासे लोग थे और सबके सब जो हैं वो पॉपुलर लोग हैं, सबके सब वो लोग हैं जो टीवी ड्रामे देखते हैं और कवर करते हैं। तो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट बेसिकली और क्रिटिक्स।
ये पुराने भी हैं, नए भी हैं, अपकमिंग भी हैं, जो आपका डिजिटल करते हैं वो भी हैं, जो प्रिंट करते हैं वो भी हैं। तो सभी बैठे हुए थे और ये ऐसा नहीं है कि हमने अनाउंस किया और हो गया। ऑडिटर भी होता है साथ, वो भी चेक करता है चीज़ें। तो ऐसा नहीं होता कि चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। हाँ, मैं यही अगला सवाल पूछने वाली थी कि मैंने ये सुना है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म होता है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आपने ऐसा कुछ नोटिस किया? तो ये फेवरेटिज्म की बात जो है, ऑडियंस अगर किसी को फेवर कर रही है तो उसमें यूरी कुछ नहीं कर सकती। यूरी तो व्यूवर्स चॉइस के लिए खाली नॉमिनेशंस कर सकती है, नॉमिनेट करके दे देते हैं। कोशिश यही होती है कि तमाम चैनल्स जो हैं, तमाम अच्छे ड्रामे जो हैं उनको जो है वो नॉमिनेट किया जाए। अब अगर चैनल ही नहीं दे रहा है, जैसे एक दो दफ़ा पहले भी हुआ है कि हमने कोई अपना ड्रामा जो अच्छा है वो नहीं दिया, ARY ने तो खैर इस दफ़ा नहीं दी, लेकिन वो इनिशियली जो है देते थे और सब कुछ था, और जियो भी है इस तरह से। तो अगर कोई चैनल अपना ड्रामा नहीं सबमिट कर रहा है तो ज्यूरी अगर समझती है, जैसे एक ड्रामा आपका था खुद गर्ज 2 साल पहले आया था, उसमें वो नहीं दिया था ARY ने, लेकिन ज्यूरी ने उसको नॉमिनेट किया इसलिए कि वो उनके ख्याल में था अच्छा ड्रामा। सही। तो फेवरेटिज्म तो एज सच इतनी नहीं है जितनी लोग समझते हैं। वो लोग इसलिए समझते हैं कि वो बाहर बैठे हुए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि अंदर चल क्या रहा है। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर के अंदर भी बहुत सारा वो होता है। मुझे ये बताएं कि उमेर, डू यू थिंक कि ऑडियंसेस जो हैं दे आर, बिकॉज अभी आपने परफॉर्मेंसेस का जिक्र किया, आपने गिन के कितने नाम लिए, कितने लोगों ने परफॉर्म किया? यू सेड माहिरा हैज़ परफॉर्म्ड, मीरा जी हैज़ परफॉर्म्ड, अहमद अली भट्ट, शिरा मुनव्वर, फिर रेशम और महविश हयात, सबने परफॉर्म किया है। परफॉर्म सबने किया। हाँ, जितने भी लोग थे, देखें जब ये आएगा ना सेरेमनी, जब ये आएगी टीवी के ऊपर तो आपको पता चलेगा, इसलिए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बेचारों ने कोशिश मेहनत की है और वो नज़र भी आ रही है उसके अंदर। तो गाने भी हैं और डांसेस भी हैं और स्किट्स भी हैं, मजाक भी है, मतलब ओवरऑल लाइक एज ऑलवेज। मतलब जब नीचे से अहमद अली भट्ट ने मुझे देख के कहा ना कि अलवी साहब चाय मिल गई आपको, तो सब समझ रहे कि वो स्क्रिप्टेड है, वो मजाक कर रहे थे। तो एक साहब ने कहा आपको क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा ऐसे ही पूछते हैं, उनकी मर्जी है भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं उमेर के आपके ख्याल में यू नो कौन कौन एक्टर्स एक्ट्रेसेस के अंदर कौन कौन नॉमिनेट हो जाता चाहिए था? देखिए, नॉमिनेशन की भी तो एक लिमिट होती है ना, आप 5, 6, 8 से ज़्यादा तो नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा लोगों को आप देंगे, जो मेरा जो ख्याल है कि हज़रत अमीर नहीं जीते, उसमें ये था वो 2 राउंड में नॉमिनेटेड थे, उनके वोट्स बट गए उसमें, अहद वफ़ा और ये दिल मेरा, जो मुझे लग रहा है, वरना वो अच्छा, ये भी बड़े टेक्निकल बात है कि अगर आप 2 जगहों पे एक ही कैटेगरी में 2 दफ़ा नॉमिनेटेड हो फॉर 2 डिफरेंट पीसेस ऑफ वर्क, तो मतलब आपके वोट भी बढ़ जाते हैं। ऑडियंस क्या करेगी, वो बेचारे एक ही पे क्लिक करेगी ना। लेकिन यमुना जैदी भी 2 पे नॉमिनेटेड थी, उन्हें मिल गया वोट, तो मतलब इट्स लक ऑफ द ड्रॉ। एग्जैक्टली। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पे हमारे साथ उमेर अलवी मौजूद हैं। बात हम कर रहे हैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स की, जो पिछले सैटरडे हुए थे, काइंड ऑफ विदाउट एनी नॉइज़ एंड यू नो धमाका शमाका एंड शोर शराबा, बस हो गए। नॉइज़ उस वक्त होगी जब आने वाला होगा। अच्छा, when it starts airing on television। ये हमेशा देखिए, हमेशा होता है। पहले होता ये था कि सोशल मीडिया नहीं था तो वो अवार्ड्स हो जाते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था, और फिर आपका जब आते थे तो सब समझते थे जैसे अभी हुए हैं। एग्जैक्टली, इट्स ओके, इट वाज प्री रिकॉर्डेड टाइप। एग्जैक्टली, समझ गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने भी बात करी कि यू नो एज सच अपसेट्स ऑफ द इवनिंग वाज द फैक्ट कि बहुत सारे ड्रामे नॉमिनेट नहीं हुए क्योंकि वो सबमिट नहीं हुए। इसके अलावा मुझे बताएं कि कोई ऐसा परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग जो कि आपको बहुत पर्सनली पसंद आई, आपके दिमाग में रह गई? देखिए, परफॉर्मेंसेज जो शिरा मुनव्वर और माहिरा खान वाली जो थी, अहमद अली भट्ट भी थे, वो अच्छी गई। फिर आसिम अजहर ने जो ट्रिब्यूट दिया है वो अच्छा गया। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे, महविश हयात का भी एक है डांस नंबर जो आप देखेंगे जब आएगा, एहसन खान भी थे, सब थे, इन्होंने सब ने अपनी कोशिश की। जनरली होता ये है कि जब आप देख रहे होते हैं ना सामने, अब हम लोग जब बैठे हुए थे तो ऊपर से देख रहे हैं बैठे हुए, जब टीवी पे वो आएगा तो उसका अच्छा लगेगा, ही दूसरा होगा। ऑफ कोर्स। और फिर हमने रीटेक्स भी देखी हैं, हमने दोबारा देखा है, कैमरा एंगल चेंज होते हुए सब कुछ, तो वो वहाँ पे नज़र आएगा।
अच्छा प्रॉपर वाला, जब वो ट्रीटमेंट करेंगे तो आप माइंड ब्लोइंग वाला सीन होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जनरली अभी हम रीटेक्स वगैरह की बात कर रहे थे। ऑस्कर्स एक बहुत बड़ा इसी तरह अवार्ड्स का होता है शो, वो लाइव होता है। और भी बहुत सारे होते हैं। पाकिस्तान में कभी ऐसा कोई लाइव अवार्ड शो हुआ है? पीटीवी अवार्ड्स लाइव होते थे। पीटीवी अवार्ड्स लाइव होते थे, उसके अलावा आज तक? देखिए बेसिकली मसला ये कि आपके पास वो फैसिलिटीज़ भी तो होनी चाहिए ना। पीटीवी के पास ओबी वैन उस ज़माने में थी, जिस ज़माने में कोई दूसरा चैनल था ही नहीं जो बाहर से कंट्रोल करते थे। उनके डायरेक्टर्स कर चुके हैं, सीखे हुए हैं, वो आराम से होता था। आपका लियाकत जिम्नेशियम इस्लामाबाद से हो रहा है, कभी लाहौर से हो गया, कभी कराची से हो गया, तो वो पीटीवी अवार्ड्स लाइव हुआ करते थे और वो ट्रेंड सेटर थे। ये बाकी सारे जितने भी अवार्ड्स हैं एक्सेप्ट फॉर ऑस्कर और बाफ्टा, वो सब पीटीवी के तो बाद ही आए हैं ना। राइट। तो पीटीवी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया था, उसे फॉलो करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना सीक्रेटिव होता था ना कि पता ही नहीं चल रहा कौन है। अब सोशल मीडिया की वजह से आपको पता है कि कौन जीत गया, तो अवार्ड्स का आने का फ़ायदा क्या होगा फिर? हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो लाइव अब जब आई मीन नाउ आई नो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसने क्या जीता, कौन क्या, तो आई एम नॉट गोना वॉच दिस। अगर और हाउएवर लाइव होता, वो लोग देखेंगे जो परफॉर्मेंसेस देखने जाते हैं, जो ये देखना चाहते हैं उनके फेवरेट एक्टर्स ने क्या पहना था, क्या बात की है, कैसी होस्टिंग हुई है, स्क्रिप्ट क्या थी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो देखते हैं, जो इसलिए देखेंगे। एग्जैक्टली। बट दैट एक्साइटमेंट, आई थिंक इट लूजेस सम एलिमेंट थोड़ा बहुत, ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर स्टाइल अवार्ड्स हो रहे थे, उनको कौन जज कर रहा था? देखिए वो तो आपके जो ब्लॉगर्स हैं, जो आपके फैशन जर्नलिस्ट है, वो जज कर रहे थे। सही। और वो जजमेंट उसी वक्त पास हो रही थी वहाँ से, इंस्टेंट। हाँ, अगले दिन आपने देख लिया बेस्ट ड्रेस, वर्स्ट ड्रेस। बेस्ट ड्रेस कौन था? अब ये वो लोग जिसको भी क्या, मुझे तो सभी अच्छे लग रहे थे। अच्छा। हाँ, तो जितने भी लोग आए हुए थे वहाँ पे, सबके सब तरीके से थे और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो आपके फैशन के लोग हैं वो उनका क्राइटेरिया ही दूसरा है। आपके ख्याल में अगले साल जो अवार्ड्स होंगे, गिवन द फैक्ट दैट सो मेनी ऑफ अस आर नाउ वैक्सीनेटेड एंड सो मेनी ऑफ अस कंटिन्यू टू गेट वैक्सीनेटेड, क्या वो बड़े स्केल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उम्मीद तो यही है और इंशाल्लाह होंगे भी, इसलिए कि देखिए लक्स स्टाइल अवार्ड्स का सबसे बड़ा वो जो बज़ होती है वो यही होती है ना कि एक्सपो सेंटर में हो रहे हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं, रेड कार्पेट एक बड़े लेवल पे हो रहा है, फिर उसके बाद अंदर सारे एक्टर्स एक साथ बैठे हुए हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कैटेगरी और कौन विनर और कौन नॉमिनेशंस, और फिर सब के सब स्टेज पे बारी बारी आ रहे हैं। वो एक उसका ऑरा ही दूसरा है। एग्जैक्टली। अगर वो हो जाता है, जो लास्ट 2 साल से नहीं हुआ, पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ, तो फिर अगले साल जो है अगर हो जाता है, फ़र्ज़ कीजिए, तो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली यस, थैंक यू सो मच उमेर, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वैसे कोई ऐसा फेवरेट ड्रामा जो कि सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ? ऐद वफ़ा मुझे बहुत पसंद था। और वो सबमिट नहीं हुआ? नहीं, ऐद वफ़ा गया है। हाँ, उसने 2-3 अवार्ड्स लिए, OST और बेस्ट आपका बेस्ट ड्रामा और बेस्ट डेब्यू अदनान समद खान। ओके। तो ये मिला, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मुझे तो खैर जूरी में जितने भी वो ड्रामे आए मोस्टली मुझे अच्छे लगे थे। अच्छा। इसीलिए तो हम लोगों ने सबने बैठ के कंसेंसस किया कि ये आने चाहिए, और मैं क्या बाकी लोग भी पसंद आए थे। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमेर आने का। हम लोग आपसे और भी थोड़ी बातचीत करना चाहते थे बट अब टाइम की कमी हो गई है, इसलिए हम लोग ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। बात हो रही है सेकेंड मैरिज डिलेमा की। सो काफ़ी पेचीदा किस्म का टॉपिक है। आई रियली डू वांट टू डिस्कस दिस फर्दर बिकॉज इसको मीडिया भी एक एक अलग अंदाज से पेश किया जाता है। हम टीवी ड्रामे वगैरह जो देखते हैं, मी एंड उमेर वर टॉकिंग अबाउट इट, तो उसके ऊपर बात करेंगे मगर ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज के हमारे शो का टॉपिक जो है वो है सेकंड मैरिज डिलेमा। बेसिकली उमेर से भी ब्रीफली ब्रेक के अंदर बात हो रही थी। लक्स स्टाइल अवार्ड्स यस हम लोगों ने डिस्कस किया ऑन एयर, बट आई वाज आल्सो टॉकिंग टू हिम कि जो सेकंड मैरिजेस होती हैं उनके साथ बहुत सारा स्टिग्मा अटैच होता है। डिवोर्स के साथ स्टिग्मा अटैच होता है, दूसरी शादी के साथ स्टिग्मा अटैच होता है, इनफैक्ट और ये बहुत सारा कल्चरल
जो स्टिग्मा है, सोसाइटी का प्रेशर जो होता है, उसकी वजह से बहुत ऑकवर्ड किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोग कभी शायद समझते नहीं हैं कि ये परहैप्स नहीं पूछने चाहिए। अजीब अजीब से वर्ड्स कॉइन किए होते हैं जो कि किसी का दिल दुखाने वाली बात है बेसिकली इन नॉट सो मैनी वर्ड्स। आप किसी का यू जस्ट हर्टिंग समबडी एल्स। सो क्यों ऐसा किया जाता है आई डोंट नो, बट आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि अब जो है आज से जो 10 या 20 साल कबल जो सूरत हाल थी सेकंड मैरिज को लेकर, वो इनफैक्ट बेहतर हो रही है। जो मर्द हजरात हैं, लेट्स जस्ट ब्रेक दिस डाउन, जो मर्द हजरात हैं वो लोग जब सेकंड मैरिज करते हैं तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा तोहमत नहीं लगाई जाती, इतनी ज़्यादा इट्स नॉट थॉट ऑफ वेरी बैडली। It's like अच्छा चलो ठीक है, it's fine, he can have 2 wives, he can have 3 wives, etc. However कि अगर कोई सिंगल फीमेल जिसकी शादी या तो फेल हो चुकी है डिवोर्स की वजह से या वो विडो हो चुकी है, अगर वो जब दूसरी शादी करने के बारे में सोचती है तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। इसका वजह क्या है, क्यों है, हम ऐसी बात क्यों सोचते हैं, आई डोंट नो, बट हम इसके ऊपर बात करेंगे ऑब्वियसली लेटर ऑन इन द शो विल बी टॉकिंग टू लॉट्स ऑफ आवर गेस्ट के दूसरा जो होता है कि हर किसी को ये लगता है कि जो सेकंड मैरिज होती है वो फेल ही होती है। ऐसा भी नहीं है। आई हैव सीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेसफुल सेकंड मैरिजेस। इनफैक्ट मी एंड उमेर वर टॉकिंग अबाउट सम म्यूचुअल फ्रेंड्स जिनको हम जानते हैं, जिनकी जो सेकंड मैरिज है वो बहुत ज़्यादा वाइडली सक्सेसफुल है as compared to the first marriage, but हम लोग ये बात पता नहीं क्यों दिमाग के अंदर रख लेते हैं कि सेकंड मैरिज होगी तो वो फेल ही होगी और वो अच्छी नहीं होगी और उसकी वजह से मसले मसाइल जो हैं ज़िंदगी के अंदर वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो आई डोंट नो, आई मीन इस अच्छा दूसरी एक और बात जो है जहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि जब बच्चे जो होते हैं वो मिक्स के अंदर होते हैं तो बहुत सारे इस बारे के अंदर भी जिक्र होता है क्योंकि देयर इज़ इनहेरिटेंस लॉज एट स्टेक, देन कस्टडी होती है बच्चों की कि बच्चा रहेगा किसके पास, किस बच्चे की क्या इनहेरिटेंस किस पेरेंट से किस तरह मिलेगी। देयर इज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ कन्फ्यूजन एंड यू नो व्हाट, आई थिंक कि हम लोग जो है ये सारी की सारी कन्फ्यूजन जो हैं ये ज़्यादातर जो हैं उनकी एडिशन जो है वो मिर्च मसाला लगा के वो लोग कर रहे होते हैं इर्द गिर्द के। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं एक्चुअली में उस सेकंड मैरिज के अंदर जो यानी कि द 2 people who are in the relationship and maybe their immediate family, वो ही स्टेक होल्डर्स हैं, उसके अलावा और कोई स्टेक होल्डर नहीं है। बट वो लोग जो होते हैं जो इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग होते हैं, दे ऑल हैव ऑल दीज इंसेन किस्म के क्वेश्चन, सो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन मेरे ख्याल में। फिर आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो माई एक्स हस्बैंड उन्होंने सेकेंड मैरिज करी एंड आई वॉज रियली हैप्पी फॉर हिम। मैं उनके लिए बहुत खुश थी कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी, यू रीमैरिड, आई होप इट वर्क्स आउट फॉर यू एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर वॉट एवर रीज़न एंड ही वेंट ऑन टू से कि it didn't work out because you wished me ill. And I did not, honestly, like as God is my witness, I did not wish him ill. I really wanted कि उनके लिए वो जो है वो शादी सक्सेसफुल हो, मगर ये जो दिमाग के अंदर ये खलल आ जाता है कि लोग अगर आप 2 स्पाउसेस, मैं यहाँ पर स्पाउसेस की बात कर रही हूँ कि अगर 2 लोगों की शादी एक दूसरे के साथ नहीं चली और कामयाब नहीं हुई और वो लोग स्प्लिट हो गए, उसके बाद जो उनमें से कोई भी स्पाउस पहला मूव ऑन करता है, उसके ऊपर दूसरे स्पाउस को मेरे ख्याल में उसको बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। इनफैक्ट उसको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए और दूसरे स्पाउस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप दैट थिंग्स डू वर्क आउट फॉर एवरीबडी, हर कोई खुश रहे। मगर हाउएवर इस तरह like I said कि मेरे केस में भी नहीं हुआ where my ex-husband thought that I was unhappy for him. I was not actually. I was genuinely very very happy and I wished him the best. तो इस तरह के अजीब-व-गरीब किस्म के सवालात जो हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान इस छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगी। हम बात करेंगे कि लोग क्या ऑकवर्ड क्वेश्चंस उठाते हैं और लोग किस तरह आपके दिमाग के अंदर अजीब-व-गरीब बातें करके
एक ऐसा खिचड़ी पका देते हैं जो कि प्रॉब्ली हो नहीं रही होती। तो ये सब भी बात करेंगे। ऑकवर्ड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक दूसरी फैमिलीज़ के अंदर, वील ऑल्सो टॉक अबाउट दैट, और किस तरह उनको मिटिगेट किया जा सकता है, ये सब हम जानेंगे अपनी अगली मेहमान के साथ। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।